ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला और इसका 8वां अध्याय बयान संख्या 21 पे हम चर्चा किए। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगूढ़ भंडार लीला जारे तारे न कैल विचार। श्री चैतन्य महाप्रभु as the supreme personality of Godhead himself is fully independent. Therefore, although it is the most confidentially stored benediction, he can distribute love of Godhead to anyone and everyone without consideration. श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र ईश्वर, पूर्ण रूप से स्वतंत्र भगवान है। इसलिए हालांकि बहुत अत्यंत गुह्य है ये प्रेम का भंडार, लेकिन भगवान है इसको he can distribute love of Godhead to anyone and everyone without consideration. तो ये कर सकते हैं। अब उदाहरण दे रहे हैं। अद्यापि यह देखा चैतन्य नाम जैलाय कृष्ण प्रेम पुलकाष्टु विबल से हाय। Whether he is offensive or inoffensive, anyone who even now chants Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda is immediately overwhelmed with ecstasy and tears fill his eyes. अद्यापि आज भी ये देखा जा सकता है कि कोई अपराधी हो या निरपराधी, जो भी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है मात्र, तो वो भाव भाव विभोर हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ये प्रमाण दे रहे हैं। श्री कृष्ण चैतन्य कृपा करा विचार विचार करित चित्त पावे चमत्कार। So the Prakrit Sahajiyas who chant Nitai Gaur Radhe Shyam have very little knowledge of the Bhagavad conclusion, and they hardly follow the Vaishnava rules and regulations. And yet, because they chant Bhajan Nitai Gaur, their chanting immediately evokes tears and other signs of ecstasy. प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि प्राकृत सहजिया प्रकृति के लोग जो हैं उनको भागवत के निष्कर्ष पे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, और वैष्णव जो नियम कानून है उसको पालन भी नहीं करते हैं वो लोग, और अपने मनमाने ढंग से कुछ भी मंत्र बनाते हैं, निताई गौ राधे श्याम भजन निताई गौ राधे श्याम, इस प्रकार से। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कितनी विशेष कृपा है कि फिर भी गौर निताय का आश्रय लेते हैं, नाम लेते हैं, तो इमीडिएटली दैट इवोक्स टीयर्स। वो भी भाव में कभी कभी प्रकट होता है, हालांकि वो भाव जो होता है अस्थायी भाव होता है, अनस्टेबल होता है, लेकिन प्रमाण है अद्यापि आज भी कोई चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेता है तो भाव में भर जाता है और उसकी आंखों में अश्रुधारा आने लग जाती है। नियम पालन न करने वाले लोगों का को भी इसका प्रभाव मिल जाता है। तो जो अगर दृढ़ता से और प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय के निष्कर्ष को पालन करते हुए, नियम पालन करते हुए गौर निताय का आश्रय लेंगे तो उनको भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम क्यों नहीं प्राप्त हो, ये इसका कहने का अर्थ। So although they do not know the principles of Vaishnava philosophy and are not very much advanced in education, by these symptoms they attract many men to become their followers.
हालांकि वो वैष्णव सिद्धांत नहीं जानते हैं, सहजिया लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने मनमाने तरीके से कोई भी मंत्र कॉन्कॉक्ट करते हैं। लेकिन गौर निताय का आश्रय उनका नाम लेने के कारण एक्सटेसी भाव को प्रकट करते हैं, और उस भाव का वो लोग हालांकि दुरुपयोग भी करते हैं, दुरुपयोग करके अपने बहुत सारे फॉलोवर्स बनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रमाणित तो हो रहा है यहाँ किसी चैतन्य महाप्रभु की कितनी विशेष कृपा है। अद्यापि यह देखा चैतन्य नाम जय लाए, कृष्ण प्रेम में पुलकाश्रु विह्वल से है। कृष्ण प्रेम से पुलकाश्रु विह्वल हो जाता है। Their ecstatic tears will of course help them in the long run, for as soon as they come in contact with a pure devotee, their lives will become successful. So हालांकि अगर वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आ जाते हैं तो उनका जीवन भी सफल हो जाएगा, लेकिन जब तक नहीं है तब तक तो उनको समय लगेगा, लॉन्ग रन ये कार्य हो सकता है। Even in the beginning, however, because they are chanting the holy names of Nitai Gaur, their swift advancement on the path of love of Godhead is very prominently visible. शुरू की अवस्था में भी हालांकि क्योंकि वो निताई गौर गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेते हैं, इसलिए वो भगवान कृष्ण के प्रेम की तरफ स्विफ्ट एडवांसमेंट कर पाते हैं। और ये उनके शरीर में इस प्रकार से देख सकता है। जैसे लोगों का ये हाल है जो कि अपराध करते हुए अपने मनमाने तरीके से भक्ति करते हैं, वो भी कुछ ना कुछ भाव या सिम्टम्स को प्रकट कर लेते हैं। तो जो प्रमाणिक तरीके से वैष्णव संप्रदाय में और दृढ़ता से आश्रय रहेंगे तो उनको कैसे कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, ये बात को यहाँ पे प्रमाणित किया जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। नित्यानंद बलित है कृष्ण प्रेमोदाय, अवलाय सकल अंगाश्रु गंगा वाय। Simply by chanting, simply by talking of Nityanand Prabhu, one awakens his love for Krishna. Thus, all his bodily limbs are agitated by ecstasy, and tears flow from his eyes like the waters of the Ganga. So, Gaurang Mahaprabhu और नित्यानंद प्रभु का नाम लेते ही अश्रु पुलक अश्रु विह्वल से है। And if one talks about Nityananda Balita है कृष्ण प्रेमोदय, नौलाए सकल अंग अश्रु गंगा बह। नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करने मात्र से कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेता है व्यक्ति, और ऑल ऑफ हिज बॉडली लिम्स आर एजिटेटेड बाय एक्सटेसी, भाव से परिपूर्ण हो जाता है और आंखों से सुधारा गंगा की तरह बहने लग जाती है। ये अद्यापि मतलब आज भी देखने को मिलता है। ऋषिराज के विराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधेर न है विकार। There are offenses to be considered while chanting the Hare Krishna mantra. Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. So, so कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार, कृष्ण बलिले अपराधेर नहाय विकार। कृष्ण नाम जप करने में, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में बहुत सारे अपराधों का विचार होता है। स्पेशली 10 नाम अपराध होते हैं। तो 10 नाम अपराध करने के कारण व्यक्ति यह भाव को प्राप्त नहीं कर पाता है, कृष्ण के प्रति प्रेम को विकास नहीं हो पाता है। Therefore, simply by chanting Hare Krishna, one does not become ecstatic. तो लंबे समय तक भी जप करने पे भी ये होता है। इसीलिए 16 नंबर प्यार में वर्णन कर रहे थे, 24 नंबर है कि बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन तबु तन कृष्ण पदे न पाए प्रेम। लंबे समय तक नहीं, कई कई जन्मों तक भी कृष्ण के नाम का उच्चारण करने से भी
कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्ति विकसित नहीं कर पाता है, क्योंकि कृष्ण नाम जो है अपराध का विचार होता है उसमें। इसलिए महाप्रभु भी कृष्ण नाम का वर्णन करते हुए बताते हैं कि तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लय पाए प्रेम। सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन है, सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन कृष्ण नाम संकीर्तन है। लेकिन निरपराध भाव में जो लेता है वो प्रेम धन को प्राप्त कर सकता है। अपराध पूर्ण भाव में लेने से वो वास्तविक शुद्ध नाम नहीं होता है, उससे केवल कुछ सुकृति मिल जाती है। इट इज वेरी बेनिफिशियल टू चैंट द नेम्स ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद बिफोर चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र, बिकॉज चैंटिंग these two holy names, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, one immediately becomes ecstatic. And if he then chants the Hare Krishna Mahamantra, he becomes free of offenses. इसलिए ये बहुत ही लाभदायक है कि अगर कोई श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद का नाम ले, उच्चारण ले, उनका आश्रय ले, ये भगवान श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का नाम लेने पे, हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पूर्व व्यक्ति इमीडिएटली भाव में आ जाता है, और फिर जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है तो हर प्रकार के अपराध से मुक्त हो जाता है। There are 10 offenses to avoid in chanting the Hare Krishna महामंत्र। तो 10 प्रकार के नाम अपराध हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वक्त अवॉइड करना चाहिए। वो नाम अपराध क्या है उसका वर्णन अभी एक एक करके किया जा रहा है। The first offense is to blaspheme great personalities who are engaged in distributing the holy name of the Lord. It is said in the Shastra, Krishna Sakti Vina Nahe Tar Pravartan. One cannot distribute the holy names of the Hare Krishna Mahamantra unless he is empowered by the Supreme Personality of God. Therefore, one should not criticize or blaspheme a devotee who is thus engaged. हरिनाम जप में 10 नाम अपराध, जिसमें से सर्वप्रथम जो सबसे बड़ा नाम अपराध है, सबसे भयानक नाम अपराध है, कैसे भक्तों का निंदा करना या अवहेलना करना, डिसरिस्पेक्ट करना, अपमानित करना, जो कि अपना जीवन समर्पित करते हैं भगवान नाम के प्रचार के लिए। और जो भी भगवान के नाम का प्रचार कर पा रहे हैं, तो चैतन्य चरितमृत के अनुसार ऐसा समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण की विशेष शक्ति को प्राप्त करके वो नाम का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए ऐसे भक्तों का निंदा करना ये एक महान अपराध हो जाता है भगवान कृष्ण के नाम के चरण कमलों के प्रति। पद्म पुराण में ये सारे अपराधों का वर्णन है। पद्म पुराण स्टेट्स, सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितनुते, यतः ख्यातिम जातम कथम उसहते तद विकराम। To blaspheme the great saintly persons who are engaged in preaching the glories of the Hare Krishna Mahamantra is the worst offense at the lotus feet of the holy name. One should not criticize the preacher of the glories of the Hare Krishna Mahamantra. If one does so, he is an offender. The Nam Prabhu, who is identical with Krishna, will never tolerate such blasphemous activities, even from one who passes as a great devotee. So सताम निंदा नामना परमम अपराधम वितनुते। ऐसे संत, ऐसे शुद्ध भक्त जो कि भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के महिमा का प्रचार प्रसार में लगे हैं, उनका निंदा करना, उनको अपमानित करना, ये दिस इज द वर्स्ट ऑफेंस एट द लोटस फीट ऑफ द होली। हरिनाम प्रभु के चरण कमलों में सबसे भयानक अपराध। वन शुड नॉट क्रिटिसाइज द प्रीचर ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द हरे कृष्ण महामंत्र। अगर कोई ये करता है तो नाम प्रभु जो कि भगवान कृष्ण से अभिन्न है, कभी भी ऐसे निंदा को सहन नहीं कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भी, भले ही वो समाज में बहुत महान भक्त के रूप में जाना जाता हो, अगर वो भी किसी अन्य भक्त जो प्रचारक है उनका निंदा करेगा, तो नाम प्रभु कभी उसके इस प्रकार के निंदा या अपराध को सहन नहीं कर सकता।
The second Nama Aparadha is described as follows. Shivasya Shri Vishnu Gunanamadi Sakalam धिया भिन्नं पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः हरिनाम अहितकरः धिया भिन्नम भिन्न रूप से देखता है अगर कोई इसको शिवस्य श्री विष्णु या यह गुण नाम आदि सकलम भगवान विष्णु और भगवान शिव, हाँ, और अन्य भी देवी देवताओं के गुण नाम इत्यादि को अगर धिया भिन्नम स्वतंत्र मानता है अन्य देवी देवताओं भगवान शिव, तो वो भी एक महान नाम अपराध है. In this material world, the holy name of Vishnu is all auspicious. Vishnu's name, form, qualities, and pastimes are all transcendental, absolute knowledge. Therefore, if one tries to separate the absolute personality of God from his holy name or his transcendental form, qualities, and pastimes, thinking them to be material, that is offensive. Similarly, to think that the names of demigods such as Lord Shiva are as good as the name of Lord Vishnu, or in other words, to think that Lord Shiva and the other demigods are other forms of God and are therefore equal to Vishnu is also blasphemous. This is the second offense at the lotus feet of the holy name of the Lord. ये जो दूसरा नाम अपराध है, इसमें तीन तरह की विचारधाराएं हैं. एक तो शिवस्य श्री विष्णु या यह गुण नामादि सकलम धिया भिन्नम पश्येत् स खलु हरिनामाहितकरः. सो शिवस्य श्री विष्णु, भगवान श्री विष्णु जिनके नाम गुण लीला इत्यादि सकलम नाम रूप गुण लीला जो है दिव्य है, शिवस्य दिव्य है, उनको धिया भिन्ना, उनको भगवान विष्णु से अलग समझ, यानी भौतिक परिकल्पना के जैसे मानना. भगवान भगवान कृष्ण का नाम रूप गुण लीला इत्यादि भगवान से भिन्न नहीं है, एक ही वस्तु आध्यात्मिक स्तर पर होने के कारण इसको भिन्न भिन्न समझना या भिन्नम होना, ये सेकंड ऑफेंस है. ऐसी ऑफेंस का दूसरा मतलब ये भी है, शिवस्य मतलब भगवान शिव और श्री विष्णु, उनको उन दोनों को स्वतंत्र रूप में भगवान समझना और इस प्रकार से इस मानना कि जितने भी देवी देवता हैं, नारायण है, कृष्ण है, शिव जी हैं, गणपति हैं, सब एक बराबर है, सबको बराबर का भगवान मानना, सब अपने अपने स्तर पे भगवान है ऐसा सोचना, ये भी एक महान अपराध जो ऐसा सोचता है. और तीसरा धिया भिन्नम मतलब कि भगवान के एग्जिस्टेंस नारायण या कृष्ण से भिन्न है या स्वतंत्र है देवी देवता, ऐसा बुद्धि रखना भी महान अपराध. ये समझना कि जो अन्य देवी देवता हैं, भगवान शिव हैं, अन्य जितने भी देवी देवता हैं, वो भगवान विष्णु या नारायण के अंश नहीं है, वो स्वतंत्र रूप से अपने अपने साम्राज्य को संभालते हैं. इस प्रकार का धिया चेतना भी भिन्न रूप में देखना, ये भी एक नाम अपराध है. ये दूसरा नाम अपराध. इस प्रकार की भावना जो रखता है वो भले ही हरे कृष्ण महामंत्र जप करेगा, लेकिन कभी वो वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है. इस कैटेगरी में ज्यादातर जो मायावादी लोग होते हैं वो आते हैं. मायावादी लोग प्रायः पंचोपासक होते हैं, पांच डीटीज को पूजा करते हैं और पांचों को एक समान मानते हैं, है ना. शिव जी, दुर्गा, गणपति, सूर्य, भगवान विष्णु और एक और है शिव. हाँ, तो ये पांचों को एक समान मान करके वो पूजा करते हैं. ये दूसरा नाम अपराध हो जाता है, ऐसे मायावादी लोग करते हैं. या दूसरे शब्द में कहें तो अगर कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार से चेतना रखता है कि अन्य सभी देवी देवता जो है भगवान नारायण के बराबर, तो हरे कृष्ण, इस प्रकार का धिया चेतना भी अगर कोई रखता है, हाँ, भौतिक जगत में, तो वो भी एक काइंड ऑफ मायावादी बोल सकते हैं. The third offense at the lotus feet of the holy name
which is called Guru Ravagya, is to consider the spiritual master to be material and therefore to envy his exalted position. जो तीसरा अपराध है गुरु अवज्ञा है, यानी गुरु को साधारण मनुष्य के जैसे समझना, और इसलिए उनके जो दिव्य स्थिति है उसको ईर्ष्या रखते हुए उनका अपराध करना, उनको सम्मानित न करना या अपमानित करना, आज्ञा का पालन न करना, ये समझना। ये अपराध प्राय इसलिए होता है क्योंकि जब हम, और ये इस प्रकार का अपराध भगवान के विग्रहों के प्रति भी हो सकता है। हाँ, गुरु शुनरमति इसको बोलते हैं। कि कोई देखता है कि गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, जो उनके भी दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो भी सोते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, सांस लेते हैं। उनका भी कभी कभी हेल्थ खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से वो सोचने लग जाता है, व्यक्ति शिष्य सोचता है कि ये भी तो मेरे जैसे हैं, अंतर क्या है। तो इसलिए ये भी जो ज्ञान देते हैं अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके देते हैं। अब मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है या थोड़ा कम बुद्धि है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मैं, जो मेरे को सूटेबल लगेगा वो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, और जो नहीं लगेगा तो नहीं करूँगा। सिंपल सी बात है। हर चीज़ में थोड़ी ना गुरु जी एक्सपर्ट होंगे, कहीं कहीं उनका बुद्धि भी तो फेल हो ही सकता है ना। किसी किसी फील्ड में मेरा बुद्धि ज़्यादा चल सकता है, उनका बुद्धि नहीं चलेगा। तो जहाँ पे मुझे लगेगा कि हाँ वो गाइड कर पा रहे हैं तो वहाँ पे मैं स्वीकार कर लूँगा, और जहाँ पे लगेगा कि नहीं नहीं वो गाइड नहीं कर सकते अच्छे से, उस इस मामले में मेरे पास ज़्यादा बुद्धि है, तो उसको मैं स्वीकार कर लूँगा। तो ऐसे केस में फिर क्या करता है वो फिर आकलन, मटेरियल कैलकुलेशन इसको बोलते हैं, भौतिक गणना करता है, और फिर डिसरिस्पेक्ट करता है, या तो जस्ट न्यूट्रल बना रहता है। बात नहीं मानेगा। इंस्ट्रक्शंस जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं शास्त्र के बेसिस में, उसके भक्ति में एडवांसमेंट के लिए, तो उसको फिर वो स्वीकार नहीं कर पाता है। तो ये एक तीसरा नाम अपराध हो जाता है, गुरु अवज्ञा। अवज्ञा का मतलब होता है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए गुरु जो आदेश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको भौतिक कैलकुलेशन करने के कारण सोचता है कि ये मेरे लिए फिट नहीं है या उचित नहीं है। गुरु जी तो केवल आध्यात्मिक चीज के बारे में जानते हैं, उनको भौतिक चीज का क्या ज्ञान है। भौतिक चीज में मैं एक्सपर्ट हूँ, तो मुझे कैसे करना है वो मैं कर सकता हूँ, और इस प्रकार से गुरु की अवज्ञा कर देता है। तो ये एक नाम अपराध हो जाता है। इसके कारण भी जो है व्यक्ति की गाड़ी जो अटक जाती है, शुद्ध नाम तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। स्पेशली यहाँ पे गुरु अवज्ञा जो बोला जा रहा है, स्पेशली शुद्ध वैष्णव अगर है कोई जो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित है, 24 आवर्स, जो 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं, तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनको तो बस केवल कृष्ण का सेवा करने का अनुभव है। आध्यात्मिक, ठीक है, आध्यात्मिक रूप से बहुत शिक्षा है इनके पास, लेकिन भौतिक जगत के बारे में उनको क्या मालूम। भौतिक जगत के बारे में मेरे को कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा मत करो वैसा करो। हाँ, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, तो 24 घंटे कृष्ण का सेवा करने के कारण कृष्ण के साथ है वो। तो वो जो भी आदेश देते हैं, जो भी हमको गाइडेंस इंस्ट्रक्शन देते हैं, भौतिक स्तर पे भी क्यों ना होता है, तो वो कृष्ण से डायरेक्ट आता है। और वो हमारे हमारे भौतिक जीवन को ध्यान में रख के नहीं, हमारे आध्यात्मिक जीवन को ध्यान में रख के देते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं ऐसे शुद्ध वैष्णवों के द्वारा, तो वो भौतिक रूप से ऐसा लगे कि ये तो मेरे लिए नुकसानदेह है, ये कैलकुलेशन फिट नहीं बैठेगा, गुरु जी का कैलकुलेशन ये सही नहीं। लेकिन वो गुरु जी आपको कैलकुलेशन भौतिक हिसाब से दे ही नहीं रहे हैं, वो आपके भक्ति के हिसाब से दे रहे हैं कि भक्ति में आप भक्ति पद से विचलित ना हो जाए। इसके लिए इस प्रकार से इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो उसमें कई बार भौतिक चीजें कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज भी होती है, इसलिए गुरु अवज्ञा से बचना चाहिए। इसलिए वैदिक इंस्ट्रक्शन है कि जब तक कोई 100% उसको फेथ ना हो जाए प्रामाणिक गुरु पे, और जब तक पूरी तरह से वेरीफाई ना कर ले, यस ये जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं 100% प्योर डिवोटी हैं, ये जो भी बोलेंगे तो उसको मैं अगर पालन करूंगा तो निश्चित रूप में मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा, तब तक गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए। और ना ही गुरु, और दूसरी ओर गुरु भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक शिष्य पूरी तरह से समर्पित नहीं, उसको शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहिए, यानी दीक्षा नहीं देना चाहिए। हाँ, कॉमन इंस्ट्रक्शन लेक्चर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, लेक्चर देना मतलब कि ठीक है ये हमारी तरफ से ये नॉलेज है, आप अगर पालन करेंगे तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे, नहीं पालन करेंगे तो ठीक है, धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ेंगे, जितना पालन करेंगे उतना बढ़ेंगे। इसमें इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं रहता है।
जैसे हम लोग जो लेक्चर देते हैं तो ये जनरल होता है। हम तो प्रयास करते हैं प्रभुपाद जी की जो शिक्षाएं हैं वो प्रस्तुत करते हैं। तो अगर कोई 100% पालन करेगा तो भक्ति में एडवांसमेंट कर सकता है, और कोई आधा करेगा तो आधा करेगा। तो यहाँ पे गुरु शिष्य का रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन स्पेशली जो समर्पित होते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, फिर दीक्षा गुरु स्पेशली जो बहुत एग्जॉल्टेड, या शिक्षा गुरु भी अगर कोई होते हैं जो बहुत एग्जॉल्टेड है, शुद्ध भक्त, तो फिर उनको अगर स्वीकार करते हैं गुरु के रूप में, तो फिर हम उनकी अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। इसलिए दीक्षा लेना एक सीरियस बिजनेस है। दीक्षा के पूर्व तक हम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना हमको पालन करना नहीं करना। तो इसीलिए बोला जाता है कि दीक्षा के बाद दोनों चीजें हो सकती हैं। या तो पूर्ण समर्पण किया तो वो इमीडिएटली कृष्ण को रियलाइज कर सकता है, इमीडिएटली माया से मुक्त हो सकता है। इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे आत्मसम। दीक्षा के समय शिष्य जो है गुरु को पूरी तरह से समर्पित कर देता है, वॉट एवर यू विल स्पीक वी विल फॉलो। आप जो भी आप इंस्ट्रक्शन देंगे हम पालन करेंगे। और उसी समय वो जो शिष्य माया से मुक्त हो जाता है, कृष्ण अपना फैमिली मेंबर बना लेते हैं। वास्तव में ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, बस कुछ समय तक इस भौतिक संसार में रहता है, फिर भगवान के धाम को प्राप्त करता है। तो ये एक एडवांटेज है दीक्षा लेने का। और लेकिन फिर ये रिस्क भी रहता है, अगर दीक्षा लिया, पूर्ण समर्पण नहीं किया, अवज्ञा करता है, तो फिर उसका अपराध भी लगता है। इट्स लाइक, इसलिए प्योर डिवोटीज आर कंसिडर्ड लाइक फायर, अग्नि की तरह होते हैं शुद्ध में। अग्नि का अगर प्रॉपर इस्तेमाल किए तो आप उसमें से बहुत अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ पकवान बना सकते हैं। लेकिन अगर मिस हैंडलिंग हो गई तो उससे जल भी सकता है व्यक्ति। ओके, एनीवे समय हो गया, पे विराम करेंगे। इसमें 10 नाम अपराध हैं और कल हम लोग चर्चा करेंगे 10 नाम अपराध जो कि बहुत जरूरी है। तो ये सारे नाम अपराध होने के कारण, जो कि ऑलमोस्ट इस कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण हर व्यक्ति करता ही करता है। इसीलिए ये नाम अपराध होने के कारण हरे कृष्ण महामंत्र जप करने में सफलता नहीं मिल पाती। इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ले, और श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पंच तत्व का आश्रय ले, और फिर भक्ति में धीरे धीरे प्रगति कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हरि पंचांग में। हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, किस तरीके के अपराध मतलब हो सकता है? क्या इफेक्ट पड़ेगा उससे? एक तो शुद्ध हरि नाम नहीं कर पाएंगे, और हाँ, यही सफिशिएंट है माता जी, और क्या चाहिए? तो फिर वो आगे बढ़ पाएगा अगर हाँ, हो बढ़ गया है? पाएगा। अगर इम्प्रूव कर लेता, अपने आप को सुधार लेता है और अपराध से मुक्त कर लेता है, तो आगे बढ़ जाएगा। सिंपल है, ये साइंस है ना। भक्ति जो है साइंस है। इसमें कभी ऐसा नहीं होता है कि एक बार जो अपराधी बन गया तो हमेशा अपराधी बना रहेगा और हमेशा नरक में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। हम सब अभी अपराधी हैं, कोई कम अपराधी है, कोई ज्यादा अपराधी है, बस इतना ही अंतर है। लेकिन हम ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम सचेत हो सकें कि ये 10 नाम अपराध से अपने आप को बचाएं धीरे धीरे करके। तो अगर हम बचा लेंगे अपने आप को तो इमीडिएटली हम प्रोग्रेस कर जाएंगे और शुद्ध नाम में पहुंच जाएंगे। इट्स साइंस ना, विज्ञान है। और जब तक हम अपने आप को नाम अपराध से नहीं बचाएंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे, तब तक वही स्ट्रगल चलता रहेगा। माया के साथ, माया के साथ फाइटिंग होता रहेगा। कभी माया में जाएंगे, कभी कृष्ण के पास आएंगे, फिर माया में जाएंगे, तो ये सब चलता रहता है। लेकिन जैसे ही कोई भक्त है एक्चुअली में ये 10 नाम अपराध से बच करके भगवान का आश्रय ले लेता है, तो इमीडिएटली वो माया से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है, और उसका जो चेतना है पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमल में फिक्स हो जाता है, शुद्ध नाम की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ये प्रभाव है। यस किशोरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी से ये पूछना था, जैसे अभी हम लोग ने तो दीक्षा ली नहीं है, तो दीक्षा गुरु तो नहीं है, शिक्षा गुरु है। तो जैसे डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जैसे प्रभु जी कभी कभी हम लोग को कहते हैं कि हम लोग गृहस्थ जीवन में हैं, तो सब कुछ छोड़ दो और बस जैसे जप में ज्यादा ध्यान दो। हम लोग उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा बिजी शेड्यूल होने के कारण फिर हम लोग कह भी देते हैं कि प्रभु जी नहीं समझ पाते हैं हम लोग गृहस्थ जीवन में कितना मैनेज करते अच्छा हैं। अच्छा। तो ये भी अपराध में आ जाता है प्रभु जी से इस तरह एक दूसरे से बात समझ करते हैं गया तो। समझ गया समझ गया। इसलिए मैं ऑलरेडी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ कि हमारा जो रोल है, जैसे मैं जो आपको प्रवचन दे रहा हूँ, वीर कृष्ण को भी हैं,
तो हम लोग आपके दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु नहीं है, ये स्पष्ट पता होना चाहिए। यहाँ पे जो गुरु अवज्ञा बताया गया है वो स्पेशली जो है बहुत एग्जॉल्टेड, अगर कोई प्योर डिवोटी शुद्ध भक्त है लाइक शिला प्रभुपाद हैं, या जैसे हमारे गुरु महाराज हुए शिला गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज। हमने देखा है, ऐसे एक्सपीरियंस किया है, महाराज किसी भक्त को बोले कि आप ऐसा मत करो, उसने वैसा ही किया, कुछ ही महीने में पूरी भक्ति से चला गया। मैं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। हमारे साथ के एक मित्र हुए, उनको विवाह करना था, पहले ब्रह्मचारी आश्रम में आए, 1.5-2 साल रहे, विवाह करना था। तो किसी माता जी से आसक्त हो गए और वो भक्त नहीं थी। तो महाराज के पास वो गए परमिशन लेने के लिए। महाराज स्पष्ट बोले कि आपको विवाह गृहस्थ आश्रम में जाना है, मैं आपको अच्छी डिवोटी माता जी ढूंढ के दूंगा। महाराज यहाँ तक बोल दिए। लेकिन वो बोले महाराज मैं क्या करूँ, मैं उससे आसक्त हो चुका हूँ। महाराज समझाए उसको कि देखो तुम फंस जाओगे और तो ये गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा आपकी भक्ति के लिए। लेकिन वो नहीं माने और मना करने पे भी कर लिए। वो 8 महीने भी विवाह नहीं चला, डाइवोर्स लेने की स्थिति हो गई है और उनका भक्ति पूरा चला गया है। दीक्षित भक्त, वो दीक्षा लेने के बाद ऐसी स्थिति हुई है और वो सीधे जीरो माला पे आ गए। चैंटिंग पूरा छूट गया और ये सब खाना चालू कर दिए, पहले से सब चालू कर दिए। इसको बोलते हैं गुरु अपराध। ये गुरु का अपराध होता है। हाँ। तो स्पेशली दीक्षा लेने के बाद दीक्षा गुरु के प्रति इसलिए बहुत सतर्क होकर के ये पालन करना चाहिए आज्ञा। और हम लोग जो बोलते हैं, जैसे ये वाला जो केस आपने बताया कि प्रभु जी बोलते हैं कि आप ज्यादातर समय कृष्ण के लिए दो, तो आप तो अपराध, ये अपराध नहीं होगा क्योंकि आप तो प्रयास कर रहे हैं ना। अपने तरफ से हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हो तो ना, तो दैट्स ऑल राइट। उसमें तो सिंसेरिटी की कमी नहीं, इंटेंशन गलत नहीं। हाँ। और दूसरी बात, हम आपके गुरु नहीं, वी आर जस्ट काउंसलर्स और मेंटर्स। मेंटर्स या काउंसलर्स का अर्थ होता है कि हम आपको स्पिरिचुअल नॉलेज दे रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, और आप अगर उसको स्वीकार करेंगे तो आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, और स्वीकार नहीं करेंगे तो जितना स्वीकार करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपराध नहीं लगेगा। बट अगर शुद्ध भक्त के आश्रय में कोई होता है तो फायदे भी हैं, रिस्क भी, दोनों चीज होती है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम धीरे धीरे आगे प्रगति करते हैं, टाइम ले सकता है कोई, जब तक समर्पण करने का भाव नहीं आता है पूरी तरीके से। तो इतना जल्दी भी नहीं है दीक्षा के लिए, ये 2 साल 4 साल 5 साल 8 साल ले सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी अगर हम भाव डेवलप करके दीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, तो दीक्षा लेने के पश्चात जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। वन शुड बी रेडी, एटलीस्ट वन शुड बी रेडी, एंड वन शुड सिंसियरली ट्राई टू फॉलो एज मच एज ही कैन डू। और कोई भी जो शुद्ध भक्त होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं, वो ऐसा उस तरह नहीं होते हैं, पत्थर की लकीर की तरह नहीं होते हैं। दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ। अगर वो देखते हैं, वो तो वही इंस्ट्रक्शन देंगे आपको जो आप फॉलो कर पाएंगे। अगर देखेंगे कि ये फॉलो नहीं कर सकता है तो उसको वो फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे उतना। जैसे वो जो ब्रह्मचारी था, मैं एग्जांपल दिया, तो महाराज को मालूम है कि ये नहीं नहीं टिक पाएगा ब्रह्मचारी आश्रम में, इसका इच्छा है तो ठीक है, महाराज अलाउ किए, बोले ठीक है आप गृहस्थ बनो, कोई दिक्कत नहीं। महाराज चाहते तो ये अगर ये बोल सकते थे कि नहीं नहीं आप ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ के मत जाओ, 2 साल आप रहो, यहीं पे रहना है, आप विवाह कर ही नहीं सकते हो। हाँ, तो ऐसा नहीं बोले महाराज। तो ये प्रैक्टिकल ना, शुद्ध भक्त प्रैक्टिकल होते हैं, जानते हैं अपराध में नहीं डालना चाहते। लेकिन महाराज को मालूम था कि ये जिनसे आसक्त है वो पूरी तरह से भौतिकतावादी है, वो माता जी, उसको कोई भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है। वो डिसाइपल खुद आके बताया कि महाराज उसको भक्ति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, वो बिल्कुल हेट करती है, प्रैक्टिकली हेट्स कृष्ण, वो कृष्ण को पूरी तरह से मानती ही नहीं है और नॉन वेज वगैरह ये सब खाती है। तो फिर क्यों आप फंसे हुए हो? गिव अप दिस अटैचमेंट, नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा। महाराज स्पष्ट बोल दिए, लेकिन फिर भी नहीं समझ पाया वो, तो फंस गया। ये एक ये अलग केस है, ठीक है, लेकिन आप लोगों का केस अलग। क्लियर है क्या? गुरु अवज्ञा, गुरु के प्रति अपराध इतनी आसानी से हो भी नहीं यस सकता। प्रभु जी। प्रभु जी, बस यही थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक लगता है कि हम लोग बात करते हैं। उसको बनाने की परेशान आपका मत हो प्रभु जी, जैसे बोल देते हैं क्योंकि हम लोग के जैसा नहीं। नहीं नहीं, अपराध नहीं होगा वो। आप जितना पालन कर सकते हैं प्रयास करिए, सिंसियरिटी है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी का अवज्ञा करने का, तो दैट्स ऑल राइट। लेकिन हम अगर पालन नहीं करेंगे, जितना भी करेंगे तो उसके हिसाब से हम उतना ही प्रगति कर पाएंगे। ये भी बात है, लेकिन अपराध नहीं लगता है इसमें।
जैसे कोई की दीक्षा हो गई तो मतलब उसके लिए मतलब हर समय बच के रहना चाहिए ना कि अपराध ना हो सके ऐसा। हाँ, बच के ही बिल्कुल। रहना चाहिए। सही बात है, इसमें गलत क्या है। और एक्चुअली में इतना कठिन नहीं है अपराध करने के लिए। जो बहुत ज्यादा माया में जाएगा वही अपराध कर सकता है। कोई सिंपल भक्त है, सरल से अच्छे से कर रहा है भक्ति, तो अपराध हो ही नहीं सकता है। चार नियम पालन कर रहे हैं। इसलिए दीक्षा कब दिया जाता है? जब 2-3 साल देखा जाता है कि ये स्ट्रिक्टली चारों नियम अच्छे से पालन कर पा रहे हैं, तब दीक्षा देते हैं। तो अगर 2-3-4 साल अच्छे से पालन किया है स्ट्रिक्टली, तो आगे भी करता रहेगा जीवन भर। इसमें क्या टेंशन। जैसे अभी मेरे को दीक्षा लिए हुए लगभग कितना 9 साल हो गया। तो दीक्षा लेने के पहले भी 2-2.5 साल, 2.5 साल में दीक्षा हो गया था। तो 2.5 साल तक पालन किया नियम, कोई डिफिकल्टी नहीं हुई। और उसके बाद दीक्षा हो गया, तो 9 साल तक भी अभी तक कोई डिफिकल्टी नहीं हुई कोई भी नियम पालन करने में। सब आसानी से पालन हो रहा है। 16 माला का जप भी हो रहा है, क्योंकि भक्तों के संग में रहने से हो जाता है सब कुछ, अपराध होने का चांस नहीं है। और रही बात है कि गुरु के आज्ञा का पालन न करना, ये भी कभी नहीं हुआ, क्योंकि गुरु जी आदेश ही वैसा देते हैं जो प्रैक्टिकल होता है। कर सकता है। ऐसा आदेश नहीं देंगे आपको कि जो आप ना कर पाए, है ना। आपको ये नहीं बोल देंगे कि जाओ, हाँ, आराधना रूपनी देवी दासी, इस मैराथन में 1 महीने में 50,000 गीता डिस्ट्रीब्यूट करो, ये मेरा आज्ञा है, नहीं किया तो अपराध। ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है। महाराज एक उनका। चीज एक चीज नहीं हो पाता, जैसे सुबह उठने का मंगल आरती जो महाराज जी कहते हैं ना, वो कभी कभार मतलब लेट हो जाता है तो उसके लिए तो अपराध नहीं है नहीं नहीं, वो ऐसा। अपराध नहीं आता है, वो अपराध में नहीं वो आता है। जी लेकिन जी। वो कुछ चीजें होती हैं जिसको अगर हम पालन करेंगे तो हम भक्ति में तीव्रता से बढ़ेंगे। लेकिन हम पालन करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, तो अपराध में नहीं आता वो चीज। जी। ठीक। हाँ। लेकिन अगर हम पालन करेंगे तो हम तीव्रता से आगे भक्ति में बढ़ेंगे। लेकिन अगर पालन नहीं करेंगे, ढिलाई करेंगे, तो फिर हम हो सकता है कि हम माया में चले जाएंगे, फिर चार नियम टूटने लग जाएगा, तब फिर अपराध हो सकता है। तो चार नियम का पालन ना करना, कम से कम 16 माला का जप न करना, ये अपराध में आता है दीक्षा लेने के बाद। स्पेशली जो दीक्षित भक्त हैं, अगर वो चार नियम तोड़ते हैं और 16 माला नहीं कंप्लीट करते हैं, तो वो फिर अपराध लगता है उनको। लेकिन जिनका दीक्षा नहीं हुआ है, तो उनको ये अपराध नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो चारों नियम का स्ट्रिक्टली पालन नहीं करेंगे, तो फिर वो भक्ति में एडवांसमेंट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। यस, श्यामा माता जी। प्रभु जी, अगर कोई बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है कि वो दीक्षा उसे लेनी चाहिए, और मतलब वो सब कुछ फॉलो करने के लिए रेडी है, फिर बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि उससे नहीं हो पाता है, तो वेट करना चाहिए, थोड़ा समय देना चाहिए। साल, 1.5 साल, 2 साल और रुकना चाहिए। कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। दीक्षा लेना एक सीरियस कमिटमेंट होता है। इट्स लाइक गेटिंग मैरिड। हाँ। एक बार विवाह हो गया तो आप फिर नहीं छोड़ सकते। विवाह के पूर्व आप डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, विवाह करना है या अभी करना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद करना है। इसका मतलब वो हम नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, जो आजकल जो थर्ड क्लास नॉनसेंस एनिमलिस्टिक बिजनेस चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, वो नहीं बोला जा रहा है। लेकिन विवाह करने के बाद फिर जो है एक जो क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप फॉर लाइफ टाइम बन जाता है। इसीलिए पहले के समय में बहुत जांच पड़ताल करते थे, लड़का और लड़की हैं तो उनका सारा सब चीज़ मैच करते थे विवाह के पूर्व। उनका दोनों का स्टेटस क्या है, और दोनों का क्वालिटीज़ कैसा है, स्वभाव कैसा है। स्वभाव, 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैच करना चाहिए। समझ यानी मैच्योरिटी दोनों का इक्वल लेवल का होना चाहिए। और स्वभाव इक्वल होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। समृद्धि यानी पैसे वगैरह में, ऐश्वर्य ऐश्वर्य भी, समृद्धि भी एक जैसी होनी चाहिए। और समानता, सुंदरता, ब्यूटी वाइज भी एक जैसे होने चाहिए। और एक और चीज़ था, ऐसे 5 S होते हैं जो मैच करने चाहिए, तब विवाह। तो पहले के समय में जब, इसलिए अरेंज मैरिज जो है वो प्रॉपर है। वो अरेंज मैरिज जो है परफेक्ट सिस्टम था, क्योंकि जो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स होते थे, तो ये पांचों चीज़ों पे कंपेयर करते थे। और जब मैक्सिमम जब मैच करता था, 80%, 90% मैच करता था, तब विवाह करते हैं। लेकिन ये जो खुद का चूज करने वाला जो सिस्टम है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, इसमें व्यक्ति ये पांचों चीज़ों नहीं देखता है। वो बस एक इमोशनल अटैचमेंट देखता है। हाँ, नाउ आई एम गेटिंग अटैच टू हिम और हर, सो ओके लेट अस गेट मैरिड। तो वो बस एक ही चीज़ हुआ ना। और ज़्यादातर केस में जस्ट एक्सटर्नल ब्यूटी के ऊपर देखते हैं।
कि सुंदर बाहर से सुंदर है, अच्छा दिख रहा है, या अच्छा पैसा कमा रहा है, दैट्स ऑल। तो उससे फंस जाते हैं और फिर क्या होता है, इसीलिए नंबर ऑफ डिवोर्सेस क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, डाइवोर्स जितने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं, जितने ज़्यादा ये जो लव मैरिजेज होते हैं उसमें ज़्यादा डाइवोर्स क्यों होता है, क्योंकि पांचों चीज़ें मैच नहीं करती। किसी किसी में अगर पांचों चीज़ मैच कर गई तो ठीक है, चल सकता है, लेकिन नहीं मैच करेगा तो फिर निश्चित रूप में डाइवोर्स तो होना ही है। हाँ, जैसे वैदिक सिस्टम में लेकिन डाइवोर्स करके कुछ होता ही नहीं था, क्योंकि कभी डाइवोर्स होता ही नहीं था। डाइवोर्स का कोई जो है संस्कृत वर्ड नहीं है, आपको मालूम होगा शायद। तलाक उर्दू वर्ड है और डाइवोर्स इंग्लिश वर्ड है, हिंदी भी नहीं है, संस्कृत भी नहीं। बिकॉज वैदिक विवाह संस्कार में देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स, होता नहीं। तो इसी प्रकार से दीक्षा का मतलब भी होता है, दीक्षा मतलब सेम चीज, कि जो गुरु स्वीकार किए हैं अगर, तो फिर पूर्ण समर्पण होना चाहिए, फिर वी कैन नॉट गो अवे, हम बैक स्टेप लेना ये नहीं होता है। तो इसलिए इस्कॉन में स्ट्रिक्ट सिस्टम है। कुछ गुरु महाराज तो ऐसे हैं 8-8 10-10 साल तक के बाद दीक्षा देते हैं। हाँ, पूरा चेक करते हैं कितना समर्पण। जैसे शिष्य गुरु को चेक करता है वैसे गुरु भी शिष्य को चेक करता है। अनटिल अनलेस वन इज रियली रेडी टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन है वेद शास्त्रों का, कि गुरु शुड नॉट एक्सेप्ट समबडी एज हिज डिसाइपल। ऑडियंस ऑडियंस के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, हाँ ठीक है आप आइए, आप प्रवचन सुनिए, भक्ति करिए, और जो हेल्प लगता है आप हेल्प लीजिए। लेकिन जब तक कोई सीरियस नहीं है कि हाँ आप जो भी बोलेंगे हम पालन करेंगे, तब तक उसको डिसाइपल के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। नहीं तो फिर अपराध लगेगा ना। अगर गुरु किसी भी व्यक्ति को डिसाइपल के रूप में स्वीकार कर लिए और फिर वो व्यक्ति पालन नहीं कर पाएगा, तो फिर उस व्यक्ति को अपराध लग जाएगा और गुरु को भी उसका रिएक्शन लेना पड़ेगा। इसलिए इतना जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई डिटरमाइंड है तो हो भी सकता है। तो ऐसे कई भक्त होते हैं जो 1 साल 1.5 साल 2 साल में भी दीक्षा हो जाता है। जैसे हमने खुद जो है हमारा 2 2 साल 2.5 साल में दीक्षा हो गया था, क्योंकि हम वैष्णव संघ में थे और ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड हो चुका था कि हाँ इस प्रकार से लाइफ जीवन जीना। तो ये कठिन नहीं है। बस एक ही शर्त है कि कोई सिंसियर है, सीरियस है और भक्तों के संग को छोड़ना नहीं चाहता है, भक्तों के संग में रहता है, तो फिर उसके लिए बहुत ईजी भी है, आसान भी हो जाता है। ओके, और कोई क्वेश्चन? काउंसलर और गुरु जी वाला चैप्टर कुछ आप बता रहे थे, जो उसमें और कुछ बता सकते हैं दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के बारे में? ठीक है, ये क्लैरिफाई कर देता हूँ फिर से मैं, कि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु बहुत एग्जॉल्टेड पोजीशन होती है, बहुत महान स्थिति होती है। और इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु। और शास्त्रों के अनुसार दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को भगवान के बराबर मानना चाहिए। यानी भगवान को हम जितना सम्मान देते हैं उतना शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु को सम्मान देना चाहिए। या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर भगवान आपको आपके पास आकर के कुछ आदेश देते हैं, हाँ, तो जितना उसको स्वीकार करेंगे उतना ही, अगर कोई दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अगर देते हैं इंस्ट्रक्शन, उतने ही मात्रा में समर्पण के भाव से स्वीकार करना चाहिए विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। भगवान अगर आपके बोलें कि अभी दिन नहीं है अभी रात है, तो हम मानेंगे। हो सकता है ना भी माने कुछ लोग, लेकिन तुरंत मानेंगे हाँ है। उसी तरह से दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु अगर बोलते हैं तो उस हद तक भी स्वीकार करना होता है। तो इसीलिए दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु स्वीकार करने के पहले पहले उनको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में योग्य शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु की बात की जा रही है। अगर कोई वास्तविक रूप में फुली क्वालिफाइड दीक्षा गुरु है या शिक्षा गुरु है, तो उसको पूरा समर्पण कर देना चाहिए। और पूरा समर्पण करने से भक्त जो है वो इमीडिएटली कृष्ण को साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है, कृष्ण अब उसको अपना फैमिली मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है। हाँ, अब रही बात जो प्रीचिंग करते हैं, अब इस्कॉन में बहुत सारे भक्त हैं जो प्रचार करते हैं, हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, तो वी आर नॉट दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, ये बहुत स्पष्ट क्लैरिफाई होना चाहिए। मैं यहाँ पे अभी जस्ट विनम्रता के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सिस्टम है। आप किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए और वहाँ पे जो जो बोनाफाइड अथॉरिटी है, टेम्पल प्रेसिडेंट हैं, जीबीसी हैं, उनको पूछिएगा। हाँ, तो वो क्लैरिफाई करें, क्योंकि इस्कॉन में भी बहुत इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं कि जो भी प्रचार कर रहा है 2 4 10 लेक्चर दिया तो उसको लोग शिक्षा गुरु मान लेते हैं। और कई बार इस प्रकार से कुछ भ्रमित हो जाने वाले प्रचारक भी होते हैं जो अपने आप को शिक्षा गुरु समझने लग जाते हैं, और फिर बहुत गड़बड़ चीज़ें हो जाती हैं। जो हमारे गुरु महाराज तो स्पष्ट बोले कि आप जो है, आपका दायित्व है प्रचार करना। डोंट थिंक योर सेल्फ टू बी शिक्षा गुरु, यू आर जस्ट अ काउंसलर और मेंटर। योर ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू गिव स्पिरिचुअल नॉलेज टू पीपल इन जनरल। वो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके वो इस्कॉन में आएंगे और किसी योग्य जो दीक्षा गुरु हैं उनसे दीक्षा लेंगे और फिर भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो ये हमारे गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है और हम इसको पालन करना चाहते हैं।
तो इस प्रकार से काउंसलर या मेंटर का बड़ा, जैसे स्कूल में टीचर होता है, तो टीचर ही है जो मेन जो है शिक्षा देता है, क्लास लेता है, पढ़ाता है, और स्टूडेंट को जो है क्या बोलते हैं उसको, मार्कशीट चेक करेगा, उसको ग्रेड्स देगा, मार्कशीट बनाएगा, ये सब करेगा। हाँ। और मेन जो एजुकेशन उसको करता है। लेकिन कभी कभी टीचर जो हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, तो फिर उसी स्कूल में जो सीनियर स्टूडेंट होता है, 1 साल 2 साल सीनियर होता है, जो थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करके टॉप रैंक में आ गया है, तो टीचर कई बार उनको भी अपॉइंट कर देते हैं कि ठीक है, आप डाउट सॉल्विंग करो। जूनियर स्टूडेंट्स को हमने पढ़ा तो दिया है, लेकिन आप इनको जो भी डाउट आता है तो इनको थोड़ा गाइड करो। तो वो जो स्टूडेंट है, सीनियर स्टूडेंट है, वो कभी अपने आप को टीचर नहीं मानना चाहिए। उसको बस एज ए एल्डर ब्रदर के रूप में, कि बड़े भाई के रूप में, या इस रूप में देखना चाहिए कि टीचर के आदेश पे मैं बस इनको हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन इनके एक्चुअल टीचर कौन है, वो है। तो इसी प्रकार से आप में से जिनका दीक्षा हो गया है, तो आपके वास्तविक गुरु हैं, दीक्षा गुरु जो है वो आपके वास्तविक दीक्षा गुरु हैं। और जिनका दीक्षा नहीं भी हुआ है, तो हम सबके, आपके भी, मेरे भी, सबके भी, जिनका दीक्षा हुआ नहीं हुआ है, हम सबके शिक्षा गुरु, प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद जी। इसमें कोई डाउट नहीं। इस्कॉन के हर एक भक्त के लिए, इस्कॉन में जो पहला दिन आ जाता है और प्रभुपाद जी का एक भी कोई छोटा पुस्तक ले लेता है, तो प्रभुपाद जी उसके शिक्षा गुरु बन जाते हैं। ठीक है, तो हम सबके शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद जी हैं। और जो दीक्षा लेते हैं तो उनके दीक्षा गुरु होते हैं। और शिक्षा गुरु और भी हो सकते हैं। प्रभुपाद जी के ऐसे महान शिष्य जो वो काफ़ी वरिष्ठ हैं और बहुत एग्जॉल्टेड है, रियलाइज सोल है, तो फिर दीक्षा गुरु के अलावा जितने भी ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटीज होते हैं, वो शिक्षा गुरु के रूप में कार्य कर सकते हैं। हाँ, जैसे हमारे हमारे दीक्षा गुरु है परम पूजनीय श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज, तो हमारे दीक्षा गुरु हैं। लेकिन हम मंदिरों में और भी अन्य जो प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य आते हैं, प्रवचन देते हैं, हाँ, जैसे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज, तो अन्य जो प्रभुपाद जी के शिष्य ऐसे एग्जॉल्टेड डिवोटी शुद्ध भक्त हुए, तो हमारे शिक्षा गुरु के रूप में हम उनको स्वीकार करते हैं, और दीक्षा गुरु एक ही रहता है। और प्रभुपाद जी एमंग्स ऑल द गुरुज, प्रभुपाद जी प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु, सबसे मुख्य शिक्षा गुरु, इसलिए संस्थापक आचार्य, फाउंडर आचार्य बोला जा रहा है। और जो हमको फॉलो अप करते हैं या हमको सेवा देते हैं, सर्विस अथॉरिटी कहलाते हैं। जैसे हमारे मंदिर में भी, तो मेरे सर्विस अथॉरिटी है, 2 3 सर्विस अथॉरिटी है, तो जो सेवा देते हैं, तो उनको शिक्षा गुरु के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ऑफकोर्स उनसे हम गाइडेंस लेते हैं कि कैसे हम सेवा में आगे बढ़ें, और समय समय पे अगर कभी मन डिस्टर्ब होता है, कहीं पे फंस रही है गाड़ी, तो वो हमारे बड़े भाई के रूप में हमको मदद करते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा ड्यूटी है कि आप सब लोग जो है प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अच्छे से समझें, और कहीं पे गाड़ी फंस फंस रही है, तो हम थोड़ा मदद करते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस प्रकार से नाम का आश्रय लो और इस प्रकार से आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। तो ये काउंसलर या मेंटर का रोल होता है, जो थोड़ा थोड़ा हेल्प करता है। बट अल्टीमेटली जो डिलीवरेंस है, उद्धार इस भौतिक जगत से जीवात्मा का उद्धार का जो जिम्मेदारी होती है, वो एग्जॉल्टेड डिवोटी जो शुद्ध भक्त होते हैं, दीक्षा गुरु या शिक्षा गुरु, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और वो लेके जाते हैं। ठीक, मेरे ख्याल से क्लियर है ये सब मैटर। आपसे ही तो मतलब सारी शिक्षाएं मिली है मुझे, तो मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है आपको शिक्षा गुरु, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आसमान से गिरे खजूर में लटके। जो भी सीखा है आपसे ही सीखा है, तो नहीं शिक्षाएं तो सारी आपने दी है, मतलब प्रभुपाद जी के अलावा भी हो सकता सही है ना बात कोई है। शिक्षा गुरु। नहीं नहीं ये नहीं, सभी समर्थन करते हैं, ये हम सभी लोग समर्थन करते हैं। नहीं, आप लोग समझे नहीं। प्रभुपाद जी की शिक्षा है, और हम बस प्रयास कर रहे हैं उस शिक्षा को थोड़ा सरल भाषा में कुछ एग्जाम्पल दे करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर। दैट्स ऑल। ये करने से शिक्षा गुरु नहीं बन जाते हैं। गुरु का मतलब होता है हैवी। गुरु का मतलब होता है जिसके बल पे, जिसके कृपा से हम जो है पूरी तरह से माया से मुक्त हो जाए। दैट इज द मीनिंग ऑफ गुरु। ये गुरु का अर्थ होता है। हाँ। तो वो जो काउंसलर या मेंटर होते हैं, वो स्पिरिचुअल नॉलेज दे सकते हैं। उस स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा को एक्सप्लेन करते हैं, और उस शिक्षा के बल पे कोई व्यक्ति डिटरमाइंड हो सकता है कि हाँ हमको कृष्ण भक्ति को करना है, और फिर जो है वो डिटरमाइंड होता है दीक्षा लेने के लिए। फिर किसी योग्य दीक्षा गुरु जी का आश्रय प्राप्त करता है, तो वो दीक्षा गुरु उसको फिर माया से निकालने की शक्ति रखते हैं, माया से निकाल सकते हैं।
कोई साधारण भक्त का एक शक्ति नहीं होता है कि वो किसी को माया से निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन में मत रहिए, अच्छा नहीं रहेगा।